हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लर्न करने जा रहे हैं क्लास एविस के जनरल कैरेक्टर और उसका क्लासिफिकेशन। देखिए स्टूडेंट, जब हम क्लास एविस की बात करते हैं तो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा के इस फ्लो चार्ट में इसकी पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये ग्रुप यू कॉर्डेटा यानी कि वास्तविक कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा एंड डिवीज़न नेथोस्टोमेटा यानी कि जॉज वाले एनिमल एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा यानी कि 2 पेयर ऑफ लिम्स में क्लास एविस की पोजीशन है। स्टूडेंट, हम देखते हैं आगे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एविस। देखिए स्टूडेंट, अगर हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एविस लर्न करना है तो इस पर हमें एक बेसिक डायग्राम इसको अच्छी तरीके से समझना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे स्कल आपको दिखाई दे रहा है। स्कल में बीक की प्रेजेंस ये एविस का मेन कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है स्टूडेंट। एंड बॉडी इज स्ट्रीमलाइन्ड स्पिंडल शेप्ड बॉडी एंड टेल इज कवर्ड विद दी फेदर, फेदर से कवर्ड है। पूरी बॉडी के ऊपर भी फेदर की कवरिंग रहती है स्टूडेंट। एंड बाइपीडियल लोकोमोशन इज प्रेजेंट, जो आप देख सकते हैं। लाइट बट स्ट्रॉन्ग न्यूमेटिक स्केलेटन्स इज प्रेजेंट। आगे देखिए स्टूडेंट, अब हम एक एक कैरेक्टर्स को अप्लाई करते हैं। फेदर क्लेड, एयर ब्रीथिंग एंड दे आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड यानी कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनका टेम्परेचर फ्लक्चुएटेड नहीं होता। और दे आर मेनली ओवीपेरस स्टूडेंट। बॉडी इज मोर और लेस स्पिंडल शेप, जैसा कि हमने अभी इसकी बॉडी का शेप देखा। डिवाइडेड इंटू दी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल रीजन। और जो जा बॉर्न है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें टूथलेस बीक यानी कि बीक की प्रेजेंट दिखाई दे रही है जिसमें टूथ एब्सेंट है स्टूडेंट। एंड फेदर कवरिंग्स मेक द बॉडी लाइट, फेदर्स बॉडी को लाइट बना रहे हैं। एंड दे आर गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द हैजार्ड्स ऑफ द एनवायरमेंटल टेम्परेचर स्टूडेंट। ये सारे कैरेक्टर इस डायग्राम में फुलफिल होते हैं। इससे एक बेसिक डायग्राम को हमें मन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट। ये फेदर के टाइप्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये कंटूर फेदर दिखाया गया है स्टूडेंट। और आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में जो है रैकिस या सॉफ्ट, और साइड में इसमें ये बार्ब्स प्रेजेंट किए गए स्टूडेंट, जो कि हमें यहाँ पे बार्ब्स दिखाई दे रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप के सेमी फ्लूम फेदर है स्टूडेंट। अब अगर हम इसकी बीक की बात करें, देखिए अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट हैबिट, अलग अलग टाइप की बीक अलग अलग तरह के बर्ड्स में प्रेजेंट होती है स्टूडेंट। अगर ये देखिए फ्रूट ईटिंग है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, और इसी तरह से जैसे कि क्रो की बीक अलग होगी स्टूडेंट। और अगर हम देखेंगे कि वल्चर या काइट है तो उसकी बीक हमें अलग तरीके की मिलेगी। मतलब अकॉर्डिंग टू द फीडिंग हैबिट दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ दी बीक्स। लिम्स आर 2 पेयर, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाइपीडियल टाइप का लोकोमोशन है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 4 लिम्स आर मॉडिफाइड एज ए विंग्स फॉर दी फ्लाइंग। अगर फ्लाइंग का बात की जाती है स्टूडेंट, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसके जो 4 लिम्स है वो फ्लाइंग के लिए विंग्स में मॉडिफाइड हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। एंड एक्सोस्केलेटन इज एपिडर्मल एंड हॉर्नी। एक्सोस्केलेटन किस फॉर्म में हो सकता है? फेदर्स हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं। स्किन इज ड्राइड एंड डिवोइड ऑफ द ग्लैंड्स। स्किन में सिर्फ एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, जिसको ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड बोलते हैं। बट पेक्टोरल मसल्स इसकी आपको हाईली डेवलप्ड मिलेगी, क्योंकि पेक्टोरल मसल्स फ्लाइट एडेप्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड हो जाती है स्टूडेंट। अब आप देखिए कि 4 लिम्ब किस तरीके से विंग्स पे मॉडिफाइड है। ये 4 लिम्स का मॉडिफिकेशन है विंग्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग बर्ड्स में बीक्स आपको अलग अलग टाइप की दिखाई दे रही है। एंड हेयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ दी क्लॉज। आपको ये भी ध्यान रखना है कि दे हैव 4 डिजिट। और यहाँ पे आप थंब की पोजीशन देख सकते हैं कि एकदम अपोजिट है 3 डिजिट्स के। इसीलिए ये एक लॉकिंग मैकेनिज्म बनाते हैं स्टूडेंट, जिससे कि ये कभी भी ब्रांचेस से, ट्री की ब्रांचेस से ये गिरते नहीं।
अब यहाँ पे कुछ स्विमिंग बर्ड्स के फीड्स दिखाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मलाट का इस तरह से फीट है, जिसमें एकदम नेट लाइक बना है, जो कि स्विमिंग में हेल्पफुल है। यहाँ पे भी आप डिफरेंट टाइप का फीट का एडेप्टेशन देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, इसका जो बेसिक हमें एंडोस्केलेटन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं स्टूडेंट एंडोस्केलेटन में, जो कि बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है और हर किसी दूसरी क्लासेस के एनिमल में इस तरह का एडेप्टेशन नहीं होता। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जब कॉर्डल वर्टिब्री की बात करते हैं तो 4 कॉर्डल वर्टिब्री फ्यूज़ होके पाइगो स्टाइल बनाती है। ये पाइगो स्टाइल दूसरे क्लासेस के एनिमल में नहीं पाया जाता स्टूडेंट। यहाँ आप स्टर्नम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे स्टर्नम यानी रिब्स के नीचे स्पेसिफिक बोन एनलार्ज होके कील लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। स्टर्नम जो कील लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ऐसा मॉडिफिकेशन किसी और एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता। एंड टॉर्सो मेटाटॉर्सस यहाँ पे पाए जाते हैं स्टूडेंट। कॉर्पो मेटाकार्पस यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि फ्यूज़न हुआ है कॉर्पल एंड मेटाकार्पस का। एंड यहाँ पे teeth are absent and in place of the teeth beak is present। ये सारे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्कुला यानी कि यहाँ पे क्लेविकल और इंटर क्लेविकल बोन अटैच्ड होके फर्कुला बना रही है। ये सारे जो एंडोस्केलेटन के मॉडिफिकेशन है, ये हमें सिर्फ बर्ड्स में ही देखने को मिलते हैं। सिंस सैक्रम बोन प्रेजेंट होती है स्टूडेंट। यहाँ पे एंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड, यहाँ पे हमेशा बोन्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है स्टूडेंट। एंड इनकी बोन न्यूमेटिक होती है। न्यूमेटिक यानी होलो नेटवर्क टाइप की स्ट्रक्चर अंदर से होती है, एकदम सॉलिड नहीं होती स्टूडेंट। एंड स्कल इज मोनोकोंडाइलिक। मोनोकोंडाइलिक यानी कि इसमें एक जॉइंट जो पीछे की साइड थोड़ा सा एक उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है, वो सिंगल है, जिसको मोनोकोंडाइलिक कह रहे हैं, जो फर्स्ट वर्टिब्री से जॉइंट होती है स्टूडेंट। अब यहाँ पे इसी डायग्राम को वापस दिखाया गया है कि स्टर्नम किस तरह से कील लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। पाइगो स्टाइल को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे बीक्स को प्रेजेंट किया गया स्टूडेंट, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्टर्नम लार्ज एंड मिड वेंट्रल फॉर्म कील लाइक स्ट्रक्चर अटैचमेंट फॉर दी लार्ज फ्लाइट मसल्स। ये कैरेक्टरिस्टिक हम डायग्राम से समझ चुके हैं स्टूडेंट। एंड बोथ क्लेविकल एंड इंटर क्लेविकल फ्यूज टू फॉर्म वी शेप बोन, जिसको हम फर्कुला बोल रहे थे, जो विश बोन है, जिसको हमने ये वाली जो फर्कुला यानी कि वी शेप बोन है, जो विश बोन है स्टूडेंट। एंड कार्पस फ्यूज विद दी मेटाकार्पस टू फॉर्म कॉर्पोमेटाकार्पस। ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। ये आपको स्टर्नम दिखाई दे रही है कि किस तरह से कील लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। और ये फर्कुला, जिसको विश बोन भी बोलते हैं, मेरी थॉट बोन, इच्छा पूर्ति वाली बोन्स बोलते हैं स्टूडेंट। ये कॉमन डायग्राम है किसी बर्ड का, जिसमें आपको नोस्ट्रिल्स, बीक, एब्डोमन, स्केल्स, लेग्स, क्लॉट, टोज, ये सब इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किए गए स्टूडेंट। प्रॉक्सिमल टार्सल टिबिया फ्यूज टू फॉर्म टिबियो टार्सस, जिसका जॉइंट हुआ है टॉर्सस और टिबिया का, जिसे टिबियो टॉर्सस बना है। एंड अब अगर हम बात करते हैं इंटरनल एनाटोमी की, तो स्टमक जो आगे स्टमक में प्रोवेंट्रिकुलस एंड मस्कुलर गिजार्ड प्रेजेंट होती है स्टूडेंट। और ईसोफेगस क्रॉप बनाता है, जो कि और किसी में भी प्रेजेंट नहीं होता। इसको हम समझ सकते हैं स्टूडेंट। देखिए कि ईसोफेगस जो आ रहा है, ये आगे क्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कि टेम्परेरी फूड का स्टोरेज होता है। एंड हार्ड पेबल्स जब ये लेता है तो थोड़ा सा यहाँ पे मॉइस्ट होता है। और यहाँ पे जो स्टमक होता है, इसकी वॉल बहुत ही थिक होती है, हॉर्नी होती है। ये इस वेंट्रिकुलस और गिजार्ड बनाती है, जो कि पेबल्स एंड स्टोन्स जो लेता है उसको मैस्टिकेट करने का फंक्शन करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा मॉडिफिकेशन और किसी में नहीं है। इसकी इंटरनल एनाटोमी में और मोर्फोलॉजिकल करेक्टर में हाईली मॉडिफाइड है, जो कि और किसी भी एनिमल में हमें इतना मॉडिफिकेशन नहीं मिलता है स्टूडेंट। हार्ट कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड है स्टूडेंट, जैसे कि हमारे अंदर 4 चैम्बर्ड होता है उसी तरीके से। एंड यहाँ पे लंग्स में आप देख सकते हैं कि लंग्स में एयर सैक्स प्रेजेंट है, जबकि एयर सैक्स भी और किसी भी एनिमल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड ट्रेकिया के जब यहाँ पे लैरिंग्स प्रेजेंट होता है और एनिमल में, जबकि यहाँ पे सिरिंग्स है।
सिरिंक्स किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट? ये एक स्वीट वॉइस प्रोड्यूस करता है जिसको हम बर्ड की सिंगिंग कह सकते हैं। तो सिरिंक्स वाली स्ट्रक्चर भी सिर्फ बर्ड्स में ही प्रेजेंट है और सभी एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती स्टूडेंट। दे हैव वार्म ब्लडेड एनिमल एंड रेस्पिरेशन बाय कॉम्पैक्ट स्पंजी टाइप के इसके लंग्स होते हैं और जिनमें एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। और लैरिंग्स में विदाउट वोकल कॉर्ड होते हैं, बट ये सिरिंग से वॉइस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। किडनी मेटानेफ्रिक टाइप के स्टूडेंट और दे आर यूरिकोटेलिक। ये यूरिकोटेलिक होते हैं स्टूडेंट। ये यूरिक एसिड के फॉर्म में एलिमिनेशन करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट का। यूरिट्स एलिमिनेट होता है विथ फेशियस मटेरियल। इनका कभी भी अलग से यूरिन और अलग से फेशियस मटेरियल नहीं मिलेगा। वाइट और ब्लैक कलर का कॉमन एक मटेरियल होता है जिसमें यूरिक एसिड के एंड फेशियस मटेरियल साथ में होता है। एंड क्रेनियल नर्व्स इसमें 12 पेयर्स होती है। सेक्सेस आर दी सेपरेट। एग्स लार्ज होते हैं और कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। पेरेंटल केयर हम इजीली बर्ड में देख सकते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्लास एविस है जिसको सब क्लास आर्कियोर्निथिक्स जिसमें कि आर्कियोप्टेरिक्स आएगा एंड नियोर्निथिक्स जिसमें कि मॉडर्न बर्ड्स एंड थोड़े से प्रिमिटिव बर्ड्स भी इंक्लूड होंगे। ओडेंटोग्नेथी, पेलियोग्नेथी, इम्पेनी एंड नियोग्नेथी। अब इसको फर्दर 1 बाय 1 हम क्लासीफाइड करते हैं स्टूडेंट। देखिए आर्कियोर्निथिक्स यानी कि इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो आर्कियोप्टेरिक्स का है। आर्कियोप्टेरिक्स में बर्ड्स के कैरेक्टर्स एंड रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स इंक्लूड थे, इससे इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स कहा जाता है स्टूडेंट। अब आगे देखिए स्टूडेंट, नियोर्निथिक्स में क्या करते हैं? ओडेंटोग्नेथी, पेलियोग्नेथी, इम्पेनी एंड नियोग्नेथी सब क्लासेस नियोर्निथिक्स में शामिल हैं। इसमें क्या है स्टूडेंट? मॉडर्न बर्ड्स भी हैं और थोड़े से प्रिमिटिव टाइप के बर्ड्स भी इंक्लूड हैं जिसको आगे हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। और विंग्स डेवलप्ड है लेकिन इसमें फ्लाइटलेस बर्ड्स भी इंक्लूड हो रहे हैं जिनको रेटिटी में शामिल किया गया है। टीथ एब्सेंट हैं स्टूडेंट, परंतु कुछ फॉसिल्स बर्ड्स में जैसे हम आगे पढ़ेंगे हेस्पेरोनिस में टीथ शामिल है। ये रेटिटी ग्रुप दिखाया गया है स्टूडेंट जिसमें इम्यू, ऑस्ट्रिच, कैसोवरीज ये सभी शामिल हैं। एंड ओडेंटोग्नेथी की बात करते हैं हेस्पेरोनिस, तो इसमें टीथ प्रेजेंट थे जबकि अब ये एक्सटिंक्ट एनिमल है इसलिए इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करते। अब हम बात कर रहे हैं रेटिटी यानी कि फ्लाइटलेस एनिमल। आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्लाइटलेस एनिमल थे उनमें जो कैरेक्टर थे वो थोड़े मॉडर्न बर्ड के कैरेक्टर से रिड्यूस थे। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल ग्लैंड इनमें एब्सेंट है जो कि जनरल बर्ड में प्रेजेंट होते हैं। केवल कीवी एक्सेप्शन है जिसमें ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है। साथ में अगर स्टूडेंट जैसे हमने पहले ये कैरेक्टर स्टडी किए कि ये जो स्टर्नम की लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो ये वाला एक एडवांस कैरेक्टर है जो कि हमें रेटिटी ग्रुप में एब्सेंट मिल रहा है स्टूडेंट। फिर हमने पाइगो स्टाइल की बात की थी यानी कि कॉडल वर्टिब्री फ्यूज होकर पाइगो स्टाइल बना रहे हैं, वो भी यहाँ पे एब्सेंट मिल रहा है। फिर हमने बात की थी फर्कुला की जो कि मेरीथॉड बॉर्न बन रही है, वो भी यहाँ पे स्टूडेंट एब्सेंट है। यानी कि जो एडवांस कैरेक्टर है मॉडर्न बर्ड के वो हमें रेटिटी में एब्सेंट मिल रहे हैं जबकि कैरेनिटी में वो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। टेल वर्टिब्री फ्री, पाइगो स्टाइल स्मॉल और एब्सेंट, पेक्टोरल मसल्स पुअरली डेवलप्ड है क्योंकि इनमें फ्लाइट मैकेनिज्म नहीं पाया जाता। आप सभी जानते हो कि ऑस्ट्रिच में फ्लाइट मैकेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। रेटिटी में आप देख लीजिए क्लेविकल और इंटर क्लेविकल जो मिलके फर्कुला बना रही है, यहाँ पे या तो स्मॉल है या फिर एब्सेंट है, जबकि कैरेनिटी में फर्कुला मेरीथॉड बॉर्न बना रही है। और जनरली बर्ड्स की बॉर्न को हम पढ़ते हैं न्यूमेटिक टाइप की होती है यानी अंदर से होलो नेटवर्क होता है, जबकि यहाँ पे नॉन न्यूमेटिक है। और पेक्टोरल मसल्स वेल डेवलप्ड है फॉर दी फ्लाइट मैकेनिज्म, जबकि यहाँ पे बहुत पुअरली डेवलप्ड है। और सिकम इसमें स्मॉल होता है कैरेनिटी में, जबकि रेटिटी में लार्ज सिकम प्रेजेंट था। सिरिंग्स जो हमने रेस्पॉन्सिबल पढ़ा फॉर दी वॉइस प्रोड्यूसिंग सिंगिंग के लिए, वो भी एब्सेंट है। एंड इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया में है, जैसे इम्यू न्यूजीलैंड में पाया जाता है, कीवी भी न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रिच
अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया में प्रेजेंट ऑस्ट्रिच को जनरली आप लोगों ने देखा होता है स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा स्टूडेंट। यहाँ ऑस्ट्रिच का दिखाया गया डायग्राम। इन पेनी में एक अपने पास एनिमल है जिसको आप सभी जानते होंगे, पेंगुइन। ये मॉडर्न एक्वेटिक फ्लाइटलेस एनिमल है जिसके पास पेडल्स प्रेजेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से विंग्स पेडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुके हैं। कैरिनिटी में अब हम देखते हैं, इसमें एडवांस करेक्टर शामिल है स्टूडेंट। इसमें फ्लाइंग बर्ड शामिल है, यानी कि विंग्स वेल डेवलप्ड होंगे, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होगी स्टूडेंट। यहाँ पे हॉर्न बिल का दिखाया जिसकी अलग तरीके से बीक दिखाई गया है। यहाँ पे एक जनरल बर्ड का टिपिकल स्ट्रक्चर है जिसमें सभी कैरेक्टर प्रेजेंट है। स्टर्नम वेल डेवलप्ड है स्टूडेंट कील के साथ, एंड पाइको स्टाइल इज प्रेजेंट। ये एडवांस मॉडर्न बर्ड के कैरेक्टर हैं। एंड क्लेविकल क्लेविकल मिलके फरकूला बना रही हैं। एंड पेक्टोरल मसल लार्ज है फॉर फ्लाइट एडेप्टेशन। इसमें हमारे सभी कॉमन बर्ड, कॉमन हाउस स्पैरो, ब्लू रॉक पिजन, कोयल, ये सभी बर्ड्स इस मॉडर्न बर्ड्स में शामिल है स्टूडेंट। तो ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्लान था स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ दी एविस क्लास का। होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट।